कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां स्कूल के ठीक बाहर गोपाल नाम का एक आदमी मैगी का स्टॉल लगाता था। गोपाल की मैगी पूरे शहर में मशहूर थी। वह ताजी सब्जियां और बढ़िया मसाले डालकर इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाता था कि बच्चे उंगलियां चाटते रह जाते थे। एक स्कूल के बाहर की स्टडी डेक, जहां गोपाल की स्पेशल मैगी नाम का एक छोटा लेकिन साफ सुथरा स्टॉल है। बच्चे स्कूल से छूटते ही स्टॉल की तरफ भागते हैं। गोपाल मुस्कुराते हुए कढ़ाई में टमाटर, मटर और मैगी डाल रहा है। खुशबू से बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह गोपाल अंकल, आपकी मैगी की खुशबू तो स्कूल के अंदर तक आती है। जल्दी से 2 प्लेट लगा दीजिए। हाँ अंकल, मेरी मैगी में थॉट था, एक्स्ट्रा चीज और तीखा मसाला डालना मत भूलना। अरे मेरे नन्हे ग्राहकों, अभी लो एकदम गर्मा गर्म गोपाल स्पेशल मैगी। तुम दोनों खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। गोपाल दोनों बच्चों को मैगी देता है। बच्चे मजे से खाते हैं और गोपाल को पैसे देते हैं। गोपाल गल्ले में पैसे रखता है और मुस्कुराता है। गोपाल का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का मन कभी नहीं भरता। धीरे धीरे गोपाल के मन में लालच का कीड़ा जागने लगा। रात का समय, गोपाल अपने घर में बैठा है। उसके सामने पैसों का गल्ला है। वह पैसे गिन रहा है और उसके चेहरे पर चालाकी के भाव हैं। यार गोपाल, कमाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मैं अमीर नहीं बन पा रहा। अगर मुझे जल्दी से बड़ा आदमी बनना है और बड़ी कार खरीदनी है, तो मुझे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। गोपाल सोच में पड़ी रह जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक बल्ब जलता है। ही आइडिया। मैं बाजार से महंगी और असली मैगी लाने के बजाय वो सस्ती वाली नकली नूडल्स क्यों ना लाऊं? सब्जियां भी तो इतनी महंगी हो गई हैं। अगर मैं ताजी सब्जियों की जगह से डिगले टमाटर और सस्ती गोभी डाल दूं और पानी ज्यादा मिला दूं, तो मेरा मुनाफा सीधा डबल हो जाएगा। बच्चों को क्या ही पता चलेगा, उन्हें तो बस मसाले से मतलब है। लालच ने गोपाल की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगले ही दिन से गोपाल ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। उसने बाजार के सबसे गंदे और सस्ते गोदाम से एक्सपायर हो चुकी नकली मैगी और सौड़ी हुई सब्जियां खरीदनी शुरू कर दी। गोपाल एक अंधेरे गोदाम से सस्ते बोरे ला रहा है और अपनी दुकान के पीछे छुपा रहा है। दिन का समय, स्कूल की छुट्टी। बच्चे फिर से गोपाल की दुकान पर आते हैं। गोपाल जल्दी जल्दी गंदे पानी और नकली नूडल्स से मैगी बना रहा है। कुछ दिनों तक तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन मिलावट का असर जल्द ही दिखने लगा। रोहन और राजू मैगी खाते हैं। पहली ही बाइट लेते ही राजू का चेहरा अजीब सा हो जाता है। छी, रोहन, आज मैगी का स्वाद कुछ अजीब नहीं लग रहा, जैसे इसमें रबर मिला हो और सब्जियों से भी अजीब सी बदबू आ रही है। हाँ राजू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और पता नहीं क्यों मेरा पेट भी अचानक से दर्द करने लगा है। राजू और रोहन गोपाल के पास जाते हैं। गोपाल अंकल, आज मैगी में क्या डाला है?
इसका स्वाद बहुत खराब है और पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे जाजा, स्वाद खराब है। मैंने आज इसमें विदेश से मंगाया हुआ नया मसाला डाला है। तुम बच्चों को तो अच्छी चीज की कद्र ही नहीं है। पैसे निकालो और जाओ यहाँ से। बच्चे उदास होकर पैसे देते हैं और चले जाते हैं। गोपाल पैसे देखकर खुश होता है और बाकी बच्चों को भी वही खराब मैगी खिलाता रहता है। लालच में गोपाल इतना अंधा हो गया था कि उसे मासूम बच्चों की सेहत की भी कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने गल्ले में बढ़ते हुए पैसों को देख रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पाप का खड्डा जल्दी ही भरने वाला है। राजू अपने घर पर बिस्तर पर लेटा है। वह बीमार है और डॉक्टर उसे दवा दे रहा है। राजू के दादाजी गुस्से में खडेड़ी हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पोते को अचानक क्या हो गया? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था। दादाजी, इसे फूड पॉइजनिंग हुई है। इसने बाहर का कुछ बहुत खराब या सडोडा हुआ खाया है। दादाजी, मैंने कल सिर्फ गोपाल अंकल की मैगी खाई थी। दादाजी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह अपनी छड़ी उठाते हैं और चल पड़ते हैं। दादाजी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सीधे जाकर गोपाल से लड़ाड़ने के बजाय सच्चाई का पता लगाने की ठानी। अगले दिन सुबह सुबह जब गोपाल अपनी दुकान खोल रहा था, दादाजी छुपकर सब देखने लगे। दादाजी एक पेड्डेज के पीछे छुपे हैं। गोपाल अपनी साइकिल पर पीछे एक बड्ढा सा बोरा लेकर आता है। बोरे से एक चूहा बाहर निकलता है। गोपाल गंदे हाथों से सड्डी गोभी काटता है और एक पुराने गंदे डिब्बे से नकली मसाले निकालता है। अच्छा, तो ये है गोपाल की मशहूर मैगी का राज। पैसों के लालच में ये दुष्ट इंसान बच्चों की जान से खेल रहा है। इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। दादाजी तुरंत अपना फोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं। दोपहर का समय गोपाल की दुकान पर बच्चों की भीड़ है। गोपाल सबको मैगी दे रहा है। तभी अचानक सायरन की आवाज आती है। एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से फूड इंस्पेक्टर शर्मा जी और दादाजी बाहर निकलते हैं। सब रुक जाओ, कोई ये मैगी नहीं खाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? मेरी मैगी तो पूरे शहर में सबसे मशहूर है या सबसे जहरीली? ये सड़ी हुई सब्जियां और किड्ढों वाली नकली नूडल्स खिला रहा है तू इन छोटे बच्चों को। सब बच्चे और आसपास के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बच्चे गुस्से से गोपाल को देखते हैं। शर्म नहीं आई तुझे गोपाल? भगवान ने तुझे हुनर दिया था। अच्छी खासी इज्जत और कमाई भी थी, लेकिन रातों रात अमीर बनने के लालच ने तुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी मति मार दी थी। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी दुकान आज से सील की जाती है और तुम्हें बच्चों की जान से खेलने के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा।
पुलिस वाले गोपाल को पकड़ डीडीएच कर गाड़ी में बैठा लेते हैं। गोपाल रोता हुआ जाता है। उसकी दुकान पर ताला लग जाता है।